भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी के पुत्र का नाम हुसीफ था। अकबर को भी हुसीफ से बहुत लगाव था। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसीफ एक मामूली दरबारी तक ना बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसीफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसीफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसीफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसीफ को देख बादशाह बहुत खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसीफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दे दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसीफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और ज़रूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसीफ से कहा। तब हुसीफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफ़ी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फ़ख्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए, कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे और कुछ भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बिरबल जैसा बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बिरबल आपका सलाहकार है वैसे ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसीफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बिरबल को बुलाकर कहा, हुसीफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसीफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बिरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसीफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बिरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बिरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसीफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बिरबल को हुसीफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बिरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बिरबल का, और बिरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसीफ तो इस लायक कतई न था। अब बिरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज़ आई। बिरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया। अगले दिन उस सांड के साथ बिरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बिरबल? अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बिरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसीफ को दे दे। मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बिरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बिरबल भी एक ही है।